व्हाइट कॉलर जिहादी जो होता है, एक जिहादी या एक आतंकवादी वो होता है जो बम फोड़ता है, एक वो होता है जो लोगों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए वो बम फोड़ना है, इसकी वो ट्रेनिंग देता है। तो पूरे तरीके से ये जो सीरीज है राजवीर, वो व्हाइट कॉलर वाले द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरीज में देवी देवताओं का मजाक बनाना, जिस तरीके से पीएमओ को दिखाया गया कि पीएमओ से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जाता है, स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, और स्पेशली एक ही कॉम, एक ही रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से इसमें देवी देवताओं का मजाक बनाना, शिव जी का मजाक बनाना, स्टैंडिंग का जो कॉमेडियन है वो पहले या दूसरे एपिसोड में ही कहता है कि अगर तुमको हिट होना है तो तुम राम जी को टारगेट करो। इस तरह की चीजें बोलना और इस तरह की चीजें कहना, अगर आपकी हैसियत है, औकात है, तो जरा आप किसी दूसरे धर्म के जो अल्लाह है, भगवान है, भगवान के बारे में तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप अगर अल्लाह के बारे में कुछ बोल भी देंगे तो आपका गला काट दिया जाता है। मैं ये कह रही हूँ किसी भी तरीके से, चाहे आप अल्लाह के बारे में बोले, चाहे आप भगवान के बारे में बोले, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। एक तरफ तो अगर अल्लाह के बारे में कोई बोलेगा तो आप गला काट देते हैं, तलवारें लेके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आपका ही वो जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब को इतनी तमीज नहीं है कि अगर इसमें शिव जी और राम जी के बारे में आप बोल रहे हैं या उनके गेटअप में भी किसी को दिखा रहे हैं तो वो सही है। इतने ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, वो आपने भड़काया है लोगों को बेसिकली, इसलिए आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। लेकिन मैम, जिस तरह से अगर मुनव्वर फारूकी की बात करें, हमेशा से हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि कहते हैं हिंदू बहुत सहिष्णु है। तो क्या अगर हिंदुओं के खिलाफ ऐसा किया जाता है तो क्या कुछ कदम उठाने नहीं चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राजवीर। मैं आज वैसे तो एफआईआर लखनऊ में सुना 2 दिन में हो चुकी, आज ही योगी सरकार ने एफआईआर की है, यहाँ से पुलिस भी यूपी से रवाना हुई है मुंबई में, जो अभी आपने बताया मुझे, और मैं कल ही पहुंच के लखनऊ में एक एफआईआर और कराऊंगी इनके डायरेक्टर के नाम पे, क्योंकि जिस तरीके से ये युवाओं को बरगलाने की, भड़काने की, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज में, और उससे ज्यादा एक पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को। हम टॉलरेंट हैं, हम बेवकूफ नहीं है। टॉलरेंट होने में और बेवकूफ होने, हम सहिष्णु हैं। आप छोटी छोटी चीजों को हम नहीं ध्यान देते, हम छोटी छोटी चीजों पे तलवारें नहीं उठाते, हम छोटी छोटी चीजों में गला नहीं काटते, हम कट्टर मानसिकता वाले लोग नहीं है, हम हैं टॉलरेंट। लेकिन टॉलरेंट की भी एक लिमिट होती है, और 100% कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, और सरकारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना जांच पड़ताल के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अगर इस तरह की वेब सीरीज रिलीज हो रही है तो उसका जवाबदेही किसकी होगी? भारत सरकार की होनी चाहिए। अगर आप इस तरह, मतलब लिपस्टिक अंडर माय बुर्का करके एक फिल्म थी, उसको आप रिलीज नहीं होने देते, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी फिल्मों में राम जी, शिव जी, सीता जी, सबका मजाक बना सकते हैं। और वो थर्ड क्लास के लोग जो हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता रखते हैं, सनातनी है, लेकिन एक स्टैंडिंग कॉमेडियन जब है, खड़ा होकर जब सीता जी का मजाक बनाता है, राम जी का मजाक बनाता है, तो हम खड़े होकर उस पर ताली पीटते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो वेब सीरीज बनाने वाला डायरेक्टर है, इसके ऊपर तो केस हो, लेकिन उनके ऊपर भी केस होना चाहिए जो नकली हिंदू हैं, जो सीता जी घर में तो पूजा कर रहे हैं, घर में तो आप राम जी और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर मजाक बनाया जा रहा है, स्टैंडिंग कॉमेडियन जो फारूकी का जो आपने नाम लिया, जिसकी अच्छे से कुटाई हुई है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल होनी चाहिए इनकी कुटाई, पहले पब्लिक के बीच में होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैं इस बात को सपोर्ट भी नहीं करती कि आप कानून अपने हाथ में ले, लेकिन कानून इतना सख्त हो कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, और हुए हमारे सेंटिमेंट हर्ट्स। और स्टैंडिंग कॉमेडियन मतलब क्या है? आप स्टैंडिंग कॉमेडियन लोगों को हंसाने के लिए है ना, आप बड़ी अच्छी बातों पे हंसाइए। ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ भगवान देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए हंसाएंगे? आप कभी सरस्वती माँ को एजुकेशन से रिलेट करके मजाक बनाते हैं, कभी आप दुर्गा माँ के पावर के बारे में कोई बात करते हैं, कभी आप सीता माँ के बारे में बात करते हैं, ये क्या है? मतलब मैं एक स्टैंडिंग कॉमेडियन का एक एपिसोड देख रही थी किसी का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सीता जी और राम जी के बारे में उन्होंने इतने अभद्र चीजें कही, इतनी अभद्र चीजें कही, उनके ऊपर केस होना चाहिए, इनको जनता के भी हवाले कर देना चाहिए, पहले इनको 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए। मैम, राजनीति की बात करें, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के अंदर राजनीति बहुत दिखाई गई, पीएमओ ऑफिस को गलत दिखाने की कोशिश की गई कि पीएमओ ऑफिस का डायरेक्ट जेएनयू में इंटरफेयर होता है, क्योंकि जेएनयू तो नाम नहीं रखा, बीएनयू नाम रखा गया, विवेकानंद के नाम पर नाम रखा गया। क्या पीएमओ ऑफिस का जेएनयू के अंदर इंटरफेरेंस होता है? देखिए, पहले तो देश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती है सेंट्रल, वो भारत सरकार के
अंडर में आती हैं, हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो कोई भी मिनिस्टर जो हमारे एचआरडी का मिनिस्टर है, जो हमारी भारत सरकार है, अगर कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो देश के खिलाफ है, तो उनका पूरा अधिकार है उस पर इंटरफेरेंस करने का, उस पर इंटरवेन करने का, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है पीएमओ में कि जेएनयू का नाम बदल दिया गया, जिस तरीके से यूएपीए एक्ट को दिखाया गया, यूएपीए एक्ट को इन्होंने गोमती नगर को, लखनऊ के गोमती नगर को मोमती नगर करके दिखाया है। इन्होंने जेएनयू की जगह वीएमयू या क्या नाम, इस तरह से कुछ नाम करके डाला है। मैंने तो कुछ एपिसोड्स पूरे देखे, 3 एपिसोड शुरू में मैंने पूरे देखे। 3 एपिसोड से मैं समझ गई कि ये पूरा एंटी नेशनल प्रोजेक्ट है। ये पूरा आजादी गैंग के नारा लगाने वालों को हीरो बनाया है। आजादी आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। मतलब ये मनुवाद क्या है? आप मनुस्मृति की बेइज्जती कर रहे हैं। हम कुरान के बारे में कुछ कहेंगे, आप हमें माफ करेंगे? तो आप मनुस्मृति के बारे में कुछ कहेंगे, हम आपको कैसे माफ करेंगे? आप अगर सेक्युलर की बात करते हैं, आप सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर मतलब क्या है कि आप हिंदुओं का मजाक उड़ाइए, आप देवी देवताओं को गाली दीजिए। सेक्युलर मतलब ये कि आप हमारे धर्म की इज्जत करिए, हम आपके धर्म की इज्जत करेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएपीए एक्ट में क्या दिखाया राजवीर? उन्होंने यूएपीए एक्ट में दिखाया है कि भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट स्पेशली मुस्लिम युवाओं को टारगेट करके यूएपीए एक्ट के तहत उनको जेल भेज रही है। जबकि यूएपीए एक्ट में वो सारे लोग जेल जा रहे हैं जो उमर खालिद जैसे लोग हैं, जो ताहिर हुसैन जैसे लोग हैं, जो खुद ये कबूलते हैं कि हाँ, हम ताहिर हुसैन ने खुद कबूला कि चाहे कितने भी हिंदुओं के घर जला दिए जाएं। जो उन्होंने दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने अपनी एक चार्जशीट दाखिल की है, उसमें उसका स्टेटमेंट है जिहादी का, ताहिर हुसैन जिहादी का। उसने उसमें कहा है कि चाहे जितने भी हिंदुओं के घर जल जाएं, लेकिन सरकार हिलनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी शेकन, ये था वर्ड उसका। और उसने कहा कि मुझे उमर खालिद मिला, और उमर खालिद ने कहा कि चिंता मत करना फंडिंग की, पीएफआई दिल्ली ब्रांच फंड करेगी। तो आप सोचिए कि इस तरह के लोगों को जो आज़ादी के नारे लगाते थे, यही उमर खालिद नारे लगाते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेएनयू में जाके उनका बड़ा भाई बन के खड़े हो जाते थे। तो इस तरह के लोगों को अगर यूएपीए एक्ट के तहत जेल भेजा गया तो क्या गलत किया गया? आतंकी संगठन, आतंकी लोग, दोनों को जेल भेजे जाएंगे। लेकिन मैम इस वेब सीरीज़ की बात करें, क्योंकि मैंने सारी वेब सीरीज़ देखी, तो एक चीज़ में दिखाई गई कि लेफ्ट विंग बहुत अच्छा है, राइट विंग बहुत खराब है। कैसे इसको आप देखती हैं? मैं कहती हूँ देखिए, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कौन सी ऐसी विंग है जो आपको ये अलाउ करती है कि आप अपने देश को गाली दीजिए? कौन सी ऐसी विंग है जो ये कहती है कि आप अपने सेना पे प्रहार करिए? कौन सी ऐसी विंग है जो आप अपनी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तान की तारीफ करिए? कौन सी ऐसी विंग है, कौन से लाल सलाम वाले लोग हैं जो इंडिया चाइना का जब फाइट होती है, लड़ाई होती है, जो हमारे भारतीय सेना के लोग वापस लौट के आते हैं, वो घायल होते हैं, तो लाल सलाम वाले उनसे लोगों से अपील करते हैं कि इनको खून मत देना। आप सोचिए कि भारतीय सेना के लोगों को खून देने से यही लाल सलाम जिहादी मना करते हैं। ये लेफ्टिस्ट विंग वाले, ये कम्युनिस्ट, हम इनकी इज्जत करें? अरे इनको मार के भगा देना चाहिए इस देश से, क्योंकि जब तक ये देश में रहेंगे ये घुन की तरह हमारे देश को खा रहे हैं। ये इस तरह के लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा, यही तो है, यही तो कहते हैं कि बंदूक की नली से आज़ादी और क्या क्या निकली है, सत्ता कहते हैं ना कि सत्ता जो है वो बंदूक की नली से निकली हुई है, बंदूक की नोक से सत्ता निकलती है, वो ये बोलते हैं। मतलब काट मार, लाल सलाम, इसलिए तो लाल सलाम जय हिंद बोलते हैं ये लोग, लाल सलाम सलाम बोलते हैं, जय हिंद तो बोलते ही नहीं, लाल सलाम जय बोलते हैं। इनके लिए सोचो ये कितने खतरनाक लोग हैं। ये कहीं कत्ल बलवा करा सकते हैं, ये कहीं भी राइट्स करा सकते हैं, ये कहीं भी दंगे करा सकते हैं। और इसको इस फिल्म में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। एक ही टारगेट है इनका कि लेफ्ट विंग को हीरो दिखाओ, आइकॉन दिखाओ। जिस तरह से किसान आंदोलन में शर्जील इमाम को रिहा करो, शर्जील इमाम के जैसे लोगों को जो इंडियन आर्मी के रास्ता बंद करने की बातें करते हैं, इनको ये हीरो बताते हैं, यूएपीए एक्ट को गलत बताते हैं। यूपी पुलिस के पहले या दूसरे एपिसोड में इनके यूपी पुलिस के 2 अफसर जीप के साथ रहते हैं, वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म में हैं और दारू पी रहे हैं। पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में ही मैंने खुद देखा, पहले एपिसोड में। तो बेसिकली यूपी पुलिस को तो सबसे पहले इनके ऊपर केस करना चाहिए। मैंने कल ही बात ये चैनल पे कही और मुझे आज ही पता चला कि यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने इनके ऊपर भेज दिया, इनके लिए लोग वहां पे ठीक करने के लिए इनको पकड़ के लेके आएंगे। अभी एफआईआर हो गई इनके ऊपर। आप यूपी पुलिस की छवि दिखाते हैं खराब, आप लेफ्ट विंग के लोगों को हीरो बनाते हैं, आप यूएपीए एक्ट को खराब दिखाते हैं, आप ये दिखाते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें ये बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से किसानों की जमीन हड़प रही है। कुछ भी दिखाएंगे आप वेब सीरीज के नाम पे। लेकिन मैम एक बात ये बताइए कि जिस तरह से पूरी वेब सीरीज के अंदर एक चीज़ मैंने देखी कि क्योंकि जो भी वेब सीरीज आती है हमेशा से हिंदू जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे तांडव हो गया, भगवान शिव का जो डांस है उससे लिया गया। लक्ष्मी मूवी आई थी, वो हमारी माँ लक्ष्मी के नाम पर बदनाम किया गया। अब सूर्यवंशी आ रही है, भगवान राम के वंश पर आ रही है। तो आखिरकार जो हिंदू कल्चर के नेम्स हैं उनको ही ये लोग क्यों यूज़ करते हैं?
मैं तो कहती हूँ कि जो राइट विंगर्स हैं, मैं तो देखिए लेफ्ट विंग राइट विंग पे विश्वास नहीं करती, मैं राष्ट्रवाद पे विश्वास करती हूँ। तो कोई अगर ये कहता है कि हम राइट विंग से हैं या लेफ्ट विंग से, कहते हैं नहीं नहीं भैया, हमसे भारतीय हैं और बिल्कुल राष्ट्रीय विचारधारा वाले, देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। अब एक फिल्म क्या इनकी हैसियत है, इनकी फिल्म है कि ये जिहादी पे बनाए, जिहाद पे बनाए, ताहिर हुसैन जिहादी करके बनाए, ये जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट है उनके बारे में बनाए, किस तरीके से ये जिहाद के नाम पे जो चीज़ें करते हैं उनके बारे में बताएं, ये लाल सलाम के उमर खालिद के बारे में बताएं। फिल्म बनाने की हैसियत है? इनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि जैसे जिस दिन ये फिल्म अनाउंस भी करेंगे, इनके घर के बाहर 1000 लोग तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू इतना लिबरल है, हिंदू इतना शांत है, हिंदू इतना टॉलरेंट है, हिंदू को लगता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, भाई है भाई है भाई है। अरे आप भाई भाई करके आप तो गला काटने की बात करने लगे, आप भाई भाई कह के आप हमारे घरों में आप घुसने लगे, आप हमारे घरों में आके हमारे देवी देवताओं को गालियां देने लगे, आप वेब सीरीज बनाने लगे, आप तांडव जो है वो तांडव क्या है, शिव भगवान तांडव करते थे, तो बेसिकली आप हमारे भगवान के एक तांडव वो क्रोध में करते थे, वो गुस्से में करते थे। तो देखिए इन्होंने जो तांडव का नाम रखा ना राजवीर, वाकई तांडव ने तांडव करा दिया। यूपी से लेके मुंबई तक तांडव हो रहा है। एक तांडव कल मैं भी करने वाली हूँ लखनऊ में, एक एफआईआर इनके ऊपर और होनी चाहिए। इनको अलाउ मत करो, ये बॉलीवुड माफिया है, इनको अलाउ मत करो। अरे इन्होंने तो सुशांत की जिंदगी खा ली, इन्होंने तो सुशांत को बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो जिया खान को बर्बाद कर दिया, मार दिया इन लोगों को। ये बॉलीवुड माफियाज हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, एफआईआर, इनको जेल भेजो, नहीं तो ये बहुत ढेर सारे ताहिर हुसैन उमर खालिद पैदा करेंगे। इनकी सीरीज में एक सेकेंड एपिसोड में आई थिंक या थर्ड एपिसोड में है, जहाँ पे जो एक नेता है वो ये कहते हैं कि दलितों को बदनाम किया गया है। जी। आपने उसमें ये कहा कि तुम्हारे बाप दादा मेरे जूते सिलते थे, आपने ये क्यों नहीं कहा कि इस देश को संविधान बाबा साहेब ने दिया, जिनके नाम के आगे लोग बाबा पूरा नाम लिखने के बाद साहेब लगाते हैं, इज्जत से दिल से बोलते हैं। आप दलित भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैम मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से इस वेब सीरीज़ के अंदर एक एक्टर काम कर रहा है मोहम्मद राना अयूब, जो हमेशा से जेएनयू के अंदर जाते थे, उसी को जेएनयू का प्रेसिडेंट बनाया गया, ऐसा क्यों? क्या लेफ्टिस्टों का इसमें पूरा का पूरा समर्थन है? देखिए पूरी फिल्म में आज़ादी गैंग को पोस्टर बॉय, आइकॉन, हीरो, नेशनल हीरो बनाने की कोशिश की गई। अरे ये तो स्वरा के दोस्त है ना, स्वरा के जानकारी वाले लोग हैं, ये तो स्वरा की टीम है, स्वरा के साथ घूमते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्वरा के बगल में बैठते हैं। ये सारे वही तो लोग हैं जो कन्हैया का समर्थन करते हैं, ये सारे लोग वही तो हैं जो मोफलर डाल के और वो कुर्ता पहन के और झोला पहन के, झोला लटका के, और वो वहाँ लेफ्ट वाले सारे खड़े रहते हैं चप्पल पहन के। ये सारे वही लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना था कि लेफ्ट विंग को कैसे हीरो बनाया जाए। लेकिन तांडव शुरू हो गया भाई, तुमने शिव जी के नाम का इस्तेमाल करके अपने सर पे तांडव करा लिया। अब तुम बचो जरा एफआईआर से। और वो जो हीरो है, जो हीरो की भूमिका करते हैं, और सबसे बड़ी बात, सैफ अली खान साहब इसमें हीरो हैं। आप एक बहुत बड़े नायक हैं। वैसे तो बॉलीवुड से नफरत है हम सब लोगों को आज की डेट में, सुशांत के मिस्टीरियस डेथ के बाद, कॉन्स्पिरेसी जो उनके साथ हुई, साजिश जो उनके साथ हुई, लेकिन आप इतने बड़े हीरो हैं, आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, आप पहले से नहीं जानते थे इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। इसमें सरकार के खिलाफ, इसमें देश के खिलाफ, इसमें हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, हिंदू भगवान के खिलाफ, शिव जी के गेटअप में क्यों खड़ा किया किसी को? स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो राम जी के बारे में क्यों बात करता है? यूएपीए एक्ट के बारे में क्यों बात करता है? एक पर्ची पे 3 नाम लिख के एक नेता देता है पुलिस वाले को, तीनों नाम एक मुसलमान युवक के होते हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि तीनों किस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं यूपी में और भारत में, इस सरकार के अंदर मुसलमानों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं बताते शर्जिल इमाम का तो एनकाउंटर होना चाहिए, उमर खालिद का एनकाउंटर होना चाहिए। पूरे तरीके से एक साजिश के तहत ये फिल्में तो देखो चल नहीं रही राजवीर, इनकी फिल्में तो आ नहीं रही हैं, फिल्में तो इनकी फ्लॉप है। अब जहां पे ये जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सुशांत की फिल्में लॉन्च करके उसको बर्बाद करना चाहते थे, किस्मत देखो, शिव जी का तांडव देखो। मैंने पहले भी कहा है, सुशांत शिव जी का भक्त था, महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा, मैंने हमेशा कहा है, आज फिर कह रही हूँ, तांडव करा रहा है। ऊपर से उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इनकी फिल्म रिलीज हुई है, इनकी वेब सीरीज रिलीज हुई है, आप देखो ना। लेकिन ये पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले। एक समय ऐसा आएगा जब इनके पास छोटी छोटी फिल्में, छोटी छोटी चीजें रिलीज करने के बाद भी 1 रुपया ही कमा नहीं पाएंगे, इनके घर की ईएमआई तक नहीं जा पाएंगी। ये सब सड़क पे आने वाले हैं, ये सारे बॉलीवुड के लोग भिखारी होने वाले हैं। ये टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, एक रिलीजन को बड़ा बनाया जा रहा है, लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट विंग को बड़ा किया जा रहा है, हीरो बनाया जा रहा है। और क्यों हमारे भारत सरकार को बदनाम किया जा रहा है? क्यों हमारी देवी देवताओं का इस्तेमाल हो रहा है? आप अपनी देवी देवताओं का इस्तेमाल करिए। अरे मैं तो कह रही हूँ, सैफ अली खान साहब है, इसके डायरेक्टर भी एक मुसलमानी है, आप उसमें बनाइए ना फिल्म। आप अपनी कौम पे एक फिल्म बनाइए और दिखाइए
कि आतंकवादियों का कोई धर्म तो नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों नाता रखता है, ये दिखाइए।